बहुत पहले की बात है। बगदाद शहर में दो दोस्त अली और मुनीब रहते थे। अली बहुत गरीब था और किसी के घर की बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था। उसका मालिक उसके इस स्वभाव की वजह से उसे बहुत पसंद करता था। जबकि मुनीब अमीर था और वह स्वभाव से बहुत ही लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसा होने के बावजूद भी उसको और पैसे का लालच हमेशा ही बना रहता था। एक दिन की बात है, अली बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए गया था। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम करने लगा। उसे नींद आ गई और जब वह उठा तो उसने देखा कि एक बकरी कम है। वह बहुत घबरा गया। उसे लगा कि जब मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा हो जाएंगे और मालिक का उस पर से विश्वास भी हट जाएगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसने सोचा कि क्यों ना सारी बकरियों को पहले घर छोड़ आता हूँ और उसके बाद यहाँ आकर वापस उस बकरी को ढूंढूंगा। ऐसा सोचकर अली सारी बकरियों को लेकर घर की ओर चला गया और दोबारा उसी जगह आकर अपनी बकरी ढूंढने लगा। बकरी ढूंढते ढूंढते अली काफी आगे निकल गया। काफी आगे जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है। अली उस बूढ़े बाबा के पास गया और बाबा से पूछा, बाबा, क्या आपने मेरी एक बकरी को यहाँ आसपास देखा है? बाबा ने अली की ओर देखा और बोले, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अली के पास बहुत थोड़ा सा खाना था जो उसने अपने लिए रखा था। वह भी सुबह से भूखा था। अगर वह अपना खाना बाबा को दे देता तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। पर फिर भी उसने खुशी खुशी अपना खाना बाबा के हाथों में रख दिया। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत ही उस खाने को खा लिया और अली को कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरफ गई है। अली खुश हो गया और घाटी की ओर आगे चलने लगा। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अब अली सोचने लगा कि अब इतनी रात को मैं क्या करूं? यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता। इसलिए वह अपने रात गुजारने के लिए कोई जगह देखने लगा। तभी अली को सामने एक गुफा नजर आई। अली ने सोचा कि अब मुझे रात इसी गुफा में गुजारनी पड़ेगी और सुबह जाकर अपनी बकरी को ढूंढूंगा। अली गुफा के अंदर चला गया और वहीं पर जमीन में लेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूख की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने बोला, काश मेरे पास कुछ खाने के लिए होता तो मेरी भूख मिट जाती। इतना बोलते ही सामने बहुत सारे शाही पकवान की दावत सज गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ना जाने ये खाना कहाँ से आया। पर खाने की खुशबू इतनी मज़ेदार थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पाया और देखते ही देखते अली ने सारा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अली को अब नींद आने लगी, लेकिन रात के समय उसे थोड़ी ठंड भी लग रही थी। उसने सोचा, काश मेरे पास कोई चादर होती। उसका इतना बोलना ही था कि सामने चादर आ गई। अब तो वह समझ गया कि ये गुफा कोई ऐसी वैसी गुफा नहीं बल्कि एक जादुई गुफा है। चादर ओढ़कर अली वहीं सो गया। उस रात उसे बड़ी अच्छी नींद आई। सुबह उठने के बाद अली ने बोला, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाए। इतना कहते ही बाहर से उसे बकरी की आवाज़ आने लगी। वह बहुत खुश हुआ और बकरी लेकर वहां से जाते समय उसने वह चादर भी उठा ली और वह गुफा से बाहर चला गया। घाटी के रास्ते पर उसे वही बाबा दिखाई दिए जो उसे जाते समय दिखे थे। उसने
वह चादर बूढ़े बाबा को देते हुए कहा, बाबा, आपने मुझे मेरी बकरी को ढूंढने का रास्ता बताया था, इसलिए मैं ये चादर आपके लिए लाया हूँ। बाबा ने अली से कहा, बेटा, तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें ये बकरी मिल गई। अली ने बाबा से कहा, बाबा, आपकी वजह से मुझे उस जादुई गुफा के बारे में पता चला और उस गुफा ने मेरी बड़ी मदद की। बाबा ने कहा, बेटा, जो अच्छा होता है गुफा केवल उसकी मदद करती है। वह गुफा बड़ी समझदार है। तुमने मुझे खाना दिया, इसलिए गुफा ने तुम्हें भी खाना दिया, और तुमने बस अपनी ज़रूरत की चीज़ तक ही कामना रखी, इसलिए गुफा ने तुम्हारी कामना पूरी करी। बाबा को धन्यवाद देकर अली अपनी बकरी को लेकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने पर अली ने अपने दोस्त मुनीब को सारी बात बताई। सारी बात जानकर मुनीब ने सोचा, अली कितना मूर्ख है, जो ऐसी जादुई गुफा में जाकर भी बस अपनी बकरी मांगकर वापस चला आया। अगर मैं उस जादुई गुफा में जाऊंगा तो अपने लिए ताउम्र खुश रहने वाली दौलत मांग के लाऊंगा। ऐसा सोचकर मुनीब गुफा में जाने की तरकीब बनाने लगा और यह सोचने लगा कि वह गुफा में जाकर क्या क्या मांगेगा। मुनीब ने बहुत सारे खाली झोले इकट्ठा किए और उस गुफा की ओर जाने लगा। रास्ते पर उसे वही बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। मुनीब ने बाबा से कहा, ओ बूढ़े, मुझे उस जादुई गुफा का रास्ता बता। बाबा ने मुनीब से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मुनीब बोला, अगर अपना खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? तू ऐसे ही बैठा रहे, कोई और आके तुझे कुछ दे देगा। और फिर से बाबा से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा ने मुनीब को गुफा का रास्ता बता दिया। गुफा का रास्ता जानकर मुनीब घाटी में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूरी पर जाने पर उसे वह गुफा दिखाई दी। मुनीब अब बहुत खुश हो गया। उसने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा, गुफा हिलने लगी। मुनीब को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी वह गुफा के अंदर चला गया और बोला, हे गुफा, मुझे इतना खजाना दो जिसे मैं जिंदगी भर भी ना गिन सकूं। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। मुनीब अब परेशान होने लगा। उसने फिर से गुफा से कहा, हे गुफा, मुझे इतना खजाना दे दो जिसे मैं जिंदगी भर तक भी ना गिन सकूं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे खजाना आने लगा। मुनीब अब बहुत खुश था। वह अपने झोलों में उस खजाने को भरने में जुट गया। वह खजाने को भरने में इतना मगन हो गया कि उसने यह ध्यान नहीं दिया कि खजाना गुफा में भरता चला जा रहा था, और थोड़ी ही देर में खजाने की वजह से गुफा का दरवाज़ा भी बंद हो गया। खजाना बढ़ता जा रहा था और मुनीब उस खजाने में धंसता चला जा रहा था। उसे इस बात का अंदेशा भी नहीं हो रहा था कि गुफा पूरी तरह खजाने से भरती चली जा रही है और वह उसमें धंसता चला जा रहा है। वह तो बस अपने बोरों को खजाने से भरने में जुटा था। थोड़ी ही देर बाद मुनीब के कमर तक खजाना भर गया और देखते ही देखते उसकी गर्दन तक खजाना भर गया। अब वो चिल्लाने लगा, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था और थोड़ी ही देर में मुनीब खजाने में पूरी तरह अंदर तक दब गया और सांस न मिल पाने की वजह से मुनीब वहीं पर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही अपने हाथ फैलाने चाहिए। मुनीब ने लालच किया और अंत में उस लालच की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। हमें भी ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा धनी होने का मतलब यह नहीं कि हम खुश हैं। खुश रहने के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं। खुश तो हम थोड़ी सी चीज़ों के साथ भी हो सकते हैं। इसलिए लालच मत कीजिए। लालच करना बुरी बला है।